एक बदाना है, सराही है और गोला है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3000 या 3500 एकड़ पे ये बाग हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में तो ये हर बंदे को अवेलेबल ही नहीं है। पहले क्योंकि लाहौर के साथ ही सारी लीची, तो वहाँ पे सारी अर्बनाइजेशन हो गई है, कॉलोनीज बन गई हैं, सैकड़ों के हिसाब से बाग आते, लेकिन अब खत्म हो गया। 50 लाख रुपया बनता है, फिर भी आपको 30-35 लाख बचता है। पर एकड़ कितना ठेका है? ये पर एकड़ तकरीबन 6 लाख रुपया बनता है। 1.25 करोड़ जो है हमने ठेका दिया है इसका। हमारी इसमें 3 सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी है और सी है। नाज़रीन, किसे पता था कि 1932 में सरदार फ़कीर सिंह ऑफ देहरादून के हाथ का लगाए हुए चंद पौधे जो कि उन्होंने बेगम कोट लाहौर के मुज़ाफ़ात में लगाए थे, पाकिस्तान में एक एमर्जिंग फ्रूट के तौर पर लीची को लेके साबित होगा। लीची का जो फल है वो इंतहाई खुशगवार इसका जायका है, इसका शीरी इसका जो है टेस्ट है और इसकी बड़ी खूबसूरत अरोमा है इसकी। बेसिकली ये एक ट्रॉपिकल जोन का पौधा है, चाइना से ओरिजिनेट है, लेकिन पाकिस्तान में अब बड़े आराम से ये शरकपुर में, कसूर में, लाहौर के मुज़ाफ़ात में बड़ी कामयाबी से ग्रो हो रहा है। अब मुल्तान जैसे गर्म इलाकों में भी लीची ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में लीची के बागात की मैनेजमेंट के साथ साथ हम देखेंगे कि इसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है। सर ये बताइए कि ये जो बाग है किसके नाम से मशहूर है? शेख अशफाक साहब का है, ये उन्हीं का बाग है और उन्हीं की प्रॉपर्टी है और हम पिछले 2 साल से उनके साथ चल रहे हैं। उनसे हमने ये ठेके पे लिया हुआ है और 1.25 करोड़ जो है हमने ठेका दिया है इसका और नेक्स्ट 2 साल का भी प्लान है कि हमने ही लेना है। कितने एरिए पे लगा हुआ बाग है? ये तकरीबन 33 एकड़ पे लगा हुआ है। पर एकड़ कितना ठेका है? ये पर एकड़ तकरीबन 6 लाख रुपया बनता है। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पे हमारी लेबर जो है, जो तोड़ने वाले वो अलग हैं और जो ये टोकरियाँ वगैरह, ये चाबियाँ वगैरह भरते हैं वो अलग हैं। उनमें ये कुछ लेडीज़ हैं क्योंकि जोड़ने का काम जो लेडीज़ ही करती हैं। टोटल मिला के कोई 60 से 70 लोग बनते हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं। लीची की आजकल जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1 किलो पड़ रही है कुछ 400-350 रुपये में। जो आप पैकिंग करते हैं वो किस किस तरीके से पैकिंग करते हैं? पैकिंग हमारी इसमें 3 सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी है और सी है। ए में हमारे पास ये जो है ये गुलदस्ता गुच्छा बना होता है, इसका जो रेट है सबसे ज़्यादा होता है। ये हम 1 मन 16,000 रुपये में देते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास दाना, वो हम 10,500 रुपये में देते हैं। दाना जैसे कि आपके पीछे बैक साइड पे पड़ा हुआ है, वो एक ये गुच्छा है, गुच्छे से एक अलग कर देंगे तो ये दाना है। इसका रेट जो है 6,000 कम हो जाएगा और ये दाना सेल होगा। इसके बाद सी सेक्शन जो आ जाता है, वो जो ऊपर जब उतार रहे होते हैं तो नीचे गिरती है, ये ऊपर वाली इसके जो छाल होती है ये फट जाती है। तो वो हमारे पास डीलर कुछ आते हैं, लोकल लेवल पे आते हैं जूसेस वगैरह के लिए, जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह बनती हैं वो आते हैं, वो हमारे से ख़रीद के लेके जाते हैं। वो हम 25 रुपये मन देते हैं उनको। पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो नए से नए आइडियाज़ पे काम कर रही है। जी। आप ये लीची जो है बड़े कम अरसे के लिए मार्केट में आती है और बड़े कम अरसे के लिए इसकी ज़रूरत है, बाकी सारा साल इसका जो है ये बाग जो है ना वो फारग पड़ा होता है। जी जी। जिस तरह दुनिया में एग्री टूरिज्म का आइडिया है, लोग डिफरेंट टूरिस्ट को अपने बाग में लेके आते हैं, तो आप किस तरह सोच रहे हैं कि एग्री टूरिज्म का आइडिया आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल हो? सर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान हमारा यही है कि इंशाल्लाह आगे हम इनमें जो है ना हट वगैरह बनाएंगे, बैठने की जगह बनाएंगे और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और ट्यूबवेल वगैरह भी लगे हुए हैं। गर्मियों में लोग बहुत सारे आते हैं नहाने के लिए, तो इंजॉय करते हैं वो भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यही सोचेंगे। सारी एक्टिविटीज आप पेड होंगी सारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारा लंबे अरसे के लिए इनके साथ चलता है एग्रीमेंट तो इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे। वैसे ओवरऑल कितनी वैरायटीज़ लीची में है और पाकिस्तान में कौन सी वैरायटीज़ काम है? वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसकी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इलाकों में लगाई जा रही हैं वो मोस्टली 3 वैरायटीज़ हैं। एक बदाना है, सराही है और गोला है। बिल्कुल। हाँ, इसमें जो गुद्दे के हिसाब से, खुशबू के हिसाब से, जायके के हिसाब से कौन सी बेहतर है? प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सी बेहतर है? प्रोडक्शन के हिसाब से जो गोला है वो बहुत बेहतर है और सराही बहुत अच्छी है, लेकिन गुद्दा सराही का ज़्यादा है। अच्छा। और उसकी खुशबू भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो गोले को करते हैं। बदाने का जो साइज़ है वो छोटा होता है। इस तरह के बागात का फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? फ्यूचर ये है कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3000 या 3500 एकड़ पे ये बाग हैं,
तो उसकी वजह से मार्केट में तो ये हर बंदे को अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा जी। और अगर है भी तो इसका रेट ही इतना है कि कमज़ोर आदमी इसको लेके खा ही नहीं सकता। अच्छा जी। तो होना तो ये चाहिए था कि अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई 1-2 लाख एकड़ पे ये लीची को काश्त होना चाहिए था। लेकिन दूसरा जुल्म ये हो रहा है कि जो लाहौर पहले, क्योंकि लाहौर के साथ ही सारी लीची, तो वहाँ पे सारी अर्बनाइजेशन हो गई है, कॉलोनीज बन गई हैं, तो उसका कटाव हो गया मुकम्मल तौर पे। हमारा नैनसुख और बेगम कोट का इलाका था, इधर सैकड़ों के हिसाब से बागात थे, लेकिन अब ख़त्म हो गया। अब आगे आगे जैसे लाहौर आगे बढ़ता जा रहा है तो आगे आगे भी खतरा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये इधर रूडा जो है रावी के किनारे पे ज़्यादा लीची के बागात हैं, और वहाँ पे एक रूडा रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले वो ज़मीन अब एक्वायर कर रहे हैं। उससे बाकी बचे खुचे बाग जितने भी हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें यही है कि फार्मर्स को इसकी तरफ आना चाहिए और इसके बागात ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। फी एकड़ कितनी पैदावार आती है और अभी क्या रेट चल रहा है जिससे हमारे किसान इंस्पायर हों और इसकी फार्मिंग में अंदर आएँ? हाँ जी, कभी भी इसका रेट कम नहीं हुआ पिछले सालों में कभी भी, क्योंकि इसके बागात बहुत कम है। इस वक्त भी पर प्लांट तकरीबन 7-8 मन एवरेज है लीची की। 70 पौधे होते हैं एकड़ के अंदर, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 50 लाख रुपया बनता है। 15 लाख इससे खर्चा भी निकाल दें आपका जितना भी है, फिर भी आपको 30-35 लाख बचता है। कैसे पौधे तैयार तो इसके 2 तरीके हैं पौधा तैयार करने के। एक तो गमला लगाया जाता है शाख के साथ, ठीक है, और दूसरा पौधा वो जो शापर लगाया जाता है, वो पीट मास ले लें या मट्टी ले लें, उसके ऊपर रिंग बना के ऊपर लगा के तो शापर के साथ गुटी तैयार कर लेते हैं। तो एक पौधे की क्या मालियत कितनी है? इस वक्त तो जो 2 साल का पौधा है वो तकरीबन 600 रुपए का है, और जो 1 साल का पौधा है वो 400 रुपए का है। हमारी फार्मिंग बड़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन की नज़र हो रही है, हाउसिंग कॉलोनियाँ आ रही हैं बड़ी बड़ी। अभी उन्होंने कहा कि ये रावी के किनारे पे जैसे रावी अर्बन डेवलपमेंट हुई है, तो जो बाकी हमारे किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ा वसी फील्ड मौजूद है कि वो लीची की काश्त में आएँ और अपनी ज़मीनों से मैक्सिमम जो है ना वो पैसा कमाएँ। अच्छा, इसका जो ख़ास तौर पे फ़ायदा है ना वो ये है कि ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यानी आपकी मेमोरी के लिए, आपकी ब्रेन की वर्किंग के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। यानी जब ये फ्रेश है, जो लोग इसको सुन रहे हैं ये बात, उनके लिए ये बात है कि इसका जो शरबत बनाएं, इसके गुदा निकालें, उसको ग्राइंडर में डाल के पानी डाल के उसका, और वो लाजमी पिएँ आप। मतलब रोज़ाना 1-2 गिलास, जितनी देर आपको दस्तयाब है। आप समझ लें कि आपने मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त बूस्टर आपने ले लिया। अच्छा, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए अच्छी है। इसमें मतलब पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो वो सोडियम नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है। इसके साथ फिर अगली बात ये जो हम कर रहे थे कि इसको हमने सारा साल कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो मैंने जैसे पहले बताया कि जी इसको बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। अब हम बच्चों को ख़ास तौर पे हमारे इधर तो बड़ा जुल्म होता है कि जी हम उनको सिर्फ चीनी खिलाते हैं, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप बाज़ार जाते हैं, बाकी सारी दुनिया में आप बाज़ार जाते हैं तो पूरी रेंज होती है फ्रूट लेदर्स की और फ्रूट से बनी हुई चीज़ों, ड्राई फ्रूट जी, ड्राई फ्रूट की भी पूरी रेंज होती है। बल्कि पूरी दुकानें हैं, पूरे माल हैं। हमारे इधर वो रिवाज नहीं अभी तक पा सका। तो इसके लिए इसकी जो है, अब देखें इसकी एक स्पेशल वो चीज़ होती है जो इसको शुगर के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं, उसको ग्लेसे फ्रूट कहते हैं। ग्लेसे फ्रूट सारी दुनिया में बच्चों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें फ्रूट की भी सारी न्यूट्रिशन आती है और उसमें थोड़ी बहुत शुगर ऐड करके उसको फ्रूट की शक्ल में प्रिजर्व किया जाता है। तो वो इसका बहुत ही शानदार बन सकता है। वो इसका बनाए, यानी वो एक कैंडी की कैंडी और फ्रूट का फ्रूट है। उसके अलावा इसकी जेलीज़ आप बना सकते हैं। जेली इसकी बहुत ही शानदार, बड़ी मज़े की। और सबसे बड़ी बात ये जो इससे एसोसिएटेड है कि इसका अरोमा बहुत शानदार है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं, इसकी कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है। यानी इसके अंदर मूड लिफ्टिंग जो है ना, वो केमिकल्स मौजूद होते हैं कुदरती तौर पे कि बंदे का मूड ठीक हो जाता है।